Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you dear students? Hope so you all are fine. Today we will start next topic of chapter number 13, resistivity and its dependence upon temperature. So first define resistance. Yes, the opposition in the flow of current is known as resistance. It is represented by capital R. Always remember, resistance is the characteristics of a particular wire through which current is passing. Clear? While this resistivity is the property of the material through which that wire is made. Okay? These are terms like conductance and conductivity. So resistance and resistivity. From different experiment, it was observed that resistance value is directly proportional to L, this is the length of the wire, and inversely proportional to the area of the wire. So R is equal to rho L over A. To write any inequality into equality form, we have inserted any constant of proportionality, that is here rho. This is known as rho. Okay, this is rho. R is equal to rho L over A. This rho is resistivity or specific resistance. Clear? So resistance formula is R is equal to rho L over A, where is R is constant of proportionality and its name is specific resistance of the material of the wire. Clear? So written here, resistance is the characteristic of a particular wire, as I have told you, and resistivity is the property of material. We have discussed it in start. To calculate specific resistance or resistivity, or to define resistivity or specific resistance, we will define it with the help of this formula. Rho is equal to A multiplied with R, RA over L. So it means specific resistance or resistivity is the resistance of a meter cube of a material, area and length, three sides. Okay. So the SI unit of resistivity is, क्या बनेंगे SI यूनिट, यहाँ से आप फाइंड आउट करें. एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ यूनिट मीटर, रेजिस्टेंस यूनिट ओम. तो फाइंड आउट करें कि क्या यूनिट बनेंगे. फिर क्या हम यूनिट इस तरह राइट कर सकते हैं. मैं यहाँ पे राइट करती हूँ. देखें, आपका फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA ओवर L. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम ऐसे राइट करते हो. यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. 1 मीटर कैंसिल आउट विथ दिस मीटर एंड रिमेनिंग यूनिट इज ओहम मीटर. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर एज इट इज रिटन हियर. द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर. वाइल यहाँ तक हमने डिस्कस किया है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, फार्मूला एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टर्म इज कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज एन अदर क्वांटिटी यूज्ड टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक कंडक्टिविटी. जैसे रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी है, इसी तरह हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं ना, कितनी कंडक्टिविटी, उसी तरह कंडक्टेंस है. कंडक्टेंस इज एन अदर क्वांटिटी. ये बताती हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? किसी मटेरियल में से करंट का फ्लो क्या है, कितना है, किस रेट से है, उसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं. और ये देखो बेटा, हमेशा याद रखना, हमारे पास जो थे रेजिस्टेंस है, तो ये क्या है, कंडक्टेंस है. ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उलट हैं एक दूसरे के. कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. इट मीन्स कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट, हमारे पास ये यूनिट जो है ओहम होगा, तो कंडक्टेंस का लेट्स सी देखते हैं हमारे पास क्या यूनिट बनेगा. उसका ऑपोजिट होगा ना, ओहम है, तो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो और साइमन. याद रखना, ये उलट होता है. कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज SI यूनिट. ठीक है, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो और साइमन. ये इसके क्या है, कंडक्टेंस के यूनिट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू MCQ. ओके, अब कंडक्टेंस की हमने बात कर ली. अब हम चलेंगे कंडक्टिविटी की तरफ कि कंडक्टिविटी क्या है. The SI unit of conductance Moore or Simon like conductivity is sigma है.
इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिविटी का। जस्ट लाइक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस, जस्ट लाइक सो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ये सिग्मा ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर? ये शो कर रहा है कंडक्टिविटी को, एंड रो, दिस रो रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी। ओके, एज गर्ल्स वी हैव कैलकुलेटेड द यूनिट ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी के हमने क्या फाइंड आउट किए थे? रेजिस्टिविटी का यूनिट हमने कैलकुलेट भी किया था। ये देखें हमने फाइंड किया था ओहम मीटर, ये आपके पास है ओहम मीटर। तो ये किसका यूनिट है? ये रेजिस्टिविटी का यूनिट है। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, वाइल द कंडक्टिविटी सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका यूनिट फिर क्या बनेगा? ओहम मीटर को हम क्या करते हैं? पर मोह पर मीटर, इसको इस तरह से राइट करते हैं यूनिट को, पर ओहम भी राइट कर लेते हैं हम इसको ऐसे, और या फिर हम इसको राइट करते हैं ओहम मीटर था हमारे पास, ये ओहम मीटर है, इसका ये क्या है? रेसिप्रोकल है, पर ओहम पर मीटर, और हम इसको ऐसे भी राइट करते हैं mH पर मीटर। तो बेटा ये MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि किसी तरह भी आपको पूछा जा सकता है कि आपके पास कंडक्टिविटी इज यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यूनिट, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी यूनिट इज ओहम मीटर। सो कंडक्टिविटी यूनिट इज पर ओहम पर मीटर और mH पर मोह पर मीटर, राइट। So this is the important table in which values of resistivity given here. It may be noted that the silver and copper are two best conductors. This is the reason the most electrical wires are made up of copper. ये reason उन्होंने बता दिया है कि मोस्टली वायर्स किससे बनती हैं? कॉपर और सिल्वर से बनती हैं। अब बेटा ये जो पैराग्राफ है कंप्लीट, इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें डिस्कस ये किया हुआ व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। कंडक्टर को अपने माइंड में रखें कि आपके पास कोई कंडक्टर है, ओके। कंडक्टर्स आर थ्रू कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली and mostly metals are good conductors, right? Mostly metals are just like here silver and copper, they are metals and they are good conductors, okay. Conductors are the material through which electricity can pass easily, okay. रूम टेम्परेचर पर भी उनकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो कंडक्टर्स जो होते हैं, ये जो मेटेलिक मटेरियल्स जो होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आपने एक स्टोरी बनानी है, आपने सोचना है यू हैव कंडक्टर, आपके पास कोई कंडक्टर है, उसके अंदर से इजीली करंट पास कर रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने करंट पास कर रहा था, या आप इलेक्ट्रिक करंट कह लें, जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो जो आपके पास मेटेलिक मटेरियल है या कंडक्टर है, उसके जो एटम्स जो होते हैं अंदर में, उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जब वाइब्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी तो उनके कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं एक दूसरे के साथ भी आपस में, ठीक है, और वायर के साथ भी। जब उनके चांसेस आपस में कोलिजन के साथ बढ़ जाएंगे तो इससे क्या होगा? ऑपोजिशन बढ़ेगी, ऑपोजिशन बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। सो इट मीन्स कि जो हमारी कंडक्टिविटी जो है, जो हमारे कंडक्टर्स जो हैं, उनके टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से उनके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। और अगर आप दूसरे सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स की बात करते हैं, उनमें टेम्परेचर के बढ़ाने से उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो बेटा ये दो चीज़ें हैं, दोनों को आप लोगों ने मिक्सअप नहीं करना। इस सारे पैराग्राफ में इसी चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज़। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगी तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? वो डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है जी। इस पैराग्राफ को आपने खुद रीड करना है, हम आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। व्हाट इज़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? एक्सपेरिमेंटली द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर, रेजिस्टेंस में चेंज आया किस वजह से? टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से। इस फाउंड टू बी नियरली लीनियर, यानी वो लीनियर होता है, स्मूथ वे में होता है, ओवर अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर, काफ़ी हद तक। एक टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते जाते हैं ना, एक खास टेम्परेचर तक, उसमें जो चेंज आता है वो लीनियर होता है। ये ग्राफ शो कर रहा है, यहाँ ग्राफ है आपके पास, लीनियर है। टेम्परेचर आपने बढ़ाया हुआ है, यहाँ ये आपके पास ये रेजिस्टिविटी साइड पर जा रही है, और यहाँ पास टेम्परेचर, आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट ये लीनियर है, यानी उतनी ही रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट लीनियर एक ग्राफ आपका बनता है। ओवर सच आ रेंज द फ्लैक्शन, वो रेंज जिसके ऊपर आपका लीनियर ग्राफ ऑब्टेन होता है, उस चेंज को
रेजिस्टेंस पर केल्विन इज रेजिस्टेंस पर केल्विन इज यानी रेजिस्टेंस ये वाली आपके पास हो गई और ये पर केल्विन क्या है, टेम्परेचर आपने ले लिया, इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी, और इसका फॉर्मूला क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा से शो करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर टी एंड रेजिस्टेंस एट ज़ीरो टेम्परेचर। ये जो नोट शो हो रहा है ना यहाँ पे, ये ज़ीरो पे है और टी क्या है, ये कोई टेम्परेचर है, कोई आप कुछ अपने केल्विन इंक्रीज किया हुआ, 2 केल्विन है, 200 केल्विन है, 400 है, 600 वट एवर। वेर आर नोट एंड आर टी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी डिग्री सेंटीग्रेड, यही मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। एज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना। आर टी, ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, ये देखिए हमने स्टार्ट ये फॉर्मूला पढ़ा है। R इज इक्वल टू रो नोट L ओवर A एंड रो इज इक्वल टू R A ओवर L, यहाँ पढ़ चुके हैं पहले, तो यही फॉर्मूला है, इसी को यहाँ पर राइट किया हुआ है। R इज इक्वल टू रो L ओवर A, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। R इज इक्वल टू रो T L ओवर A, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। आपने इस तरह से इसको राइट करना है। दिस अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस and RT minus R naught or R naught T. Write about its just little explanation. RT is resistance at some temperature T and R naught is a resistance at 0 temperature R naught T. This is the calculated formula. Okay. As R is equal to rho L over A at specific temperature, RT is equal to rho T L over A. While resistance at 0 temperature, R naught is equal to rho naught L over A. Question 1 and 2. Put the values of RT and R naught in equation A. By putting values you get alpha is equal to RT की वैल्यू क्या थी, रो टी एल ओवर ए, और आर नोट की जगह पुट करें रो नोट एल ओवर ए, डिनोमिनेटर में आर नोट टी है, आर नोट की वैल्यू पुट कर दीजिए रो नोट एल ओवर ए, टी एज इट इज है, ये वाला जो टी है ना ये हमने एज इट इज राइट कर दिया। ठीक है बेटा, एल ओवर ए एल ओवर ए एल ओवर ए, यू कैन टेक कॉमन एल ओवर ए, नोमिनेटर से भी कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें। रो टी रिमेनिंग क्या होगा, रो टी माइनस रो नोट ओवर रो नोट टी, एल ओवर ए कैंसल आउट, रिमेनिंग टर्म्स ओनली रो टी माइनस रो नोट ओवर रो नोट टी। ओके, सो इन दिस वे डू दी स्टेप्स वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज योर फाइनल फार्मूला टू कैलकुलेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। ओके, ये अगर रेजिस्टेंस गिवन हो तो आपने रेजिस्टेंसेस की वैल्यू लगानी है, अगर आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ गिवन हो फिर आपने रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें। 2 फार्मूलाज हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड करने के, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, वेयर रो नोट इज द रेजिस्टिविटी यू नो वेरी वेल ऑफ कंडक्टर, रो नोट क्या है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रो टी इज द रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, now read this last paragraph, this is just for information. There are some substances like germanium, silicon whose resistance decreases with increase in temperature. These substances have negative temperature coefficient. यानी ये एक ऑपोजिट बिहेवियर शो करते हैं ना, कौन कौन से हैं ये आपने यहाँ पे याद कर लेने, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। और जर्मेनियम और सिलिकॉन पहली बात ये है कि ये मेटल्स हैं ही नहीं, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या हैं, ये सेमीकंडक्टर्स हैं, सबसे बेस्ट सेमीकंडक्टर्स हैं। इनमें क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ साथ। ओके, हमेशा याद रखना मेटल्स में इसका रिवर्स फिनोमेना होता है। सो गाइस, दिस इज योर कंप्लीट टॉपिक ऑफ 13.5, दिस इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन। सो लर्न दिस टॉपिक वेरी वेल एंड आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक प्लीज लर्न द रेजिस्टिविटी वैल्यूज गिवन इन टेबल। Most important are gold, silver, copper and last one germanium, silicon. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.